जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक जीत के बारे में। आपके एग्जाम में वहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप जो भारत अभी जीत के आया। अच्छा, ये T20 वर्ल्ड कप आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। यहीं से आज का आप मोटिवेशन ले सकते हैं। प्यारे साथियों, आप अपने आखिरी सांस तक अपना बेस्ट दीजिए, अपना अच्छा कीजिए और अपने मित्र, भाई बहन, साथी पर अंतिम समय तक ट्रस्ट कीजिए। देखा कैसे विराट कोहली पर पूरी टीम ने भरोसा किया और शुरू से लेकर लास्ट मैच तक, सेमीफाइनल तक बहुत अच्छा कुछ नहीं किए थे, लेकिन जैसे ही फाइनल आया, यही एक भरोसा था जो उनको लगातार टीम में जगह दे रहा था। नहीं तो किसी और को ले लिया जाता, ओपनिंग कराई जाती, भाई अच्छा कर नहीं रहे। तो इस वजह से, और आप देखेंगे 15 ओवर तक तो लगभग साउथ अफ्रीका जीत ही रही थी। 90% तक चांसेस बन जाए थे कि साउथ अफ्रीका मैच को निकाल ले जाएगा, लेकिन उस भारतीय टीम ने आखिर टाइम तक अपनी जो है लड़ाई लड़ी और कैसे भारत को जीत दिलाई। और इसमें सभी साथियों की, टीम की मेहनत, एकता, ये सब मायने रखती है। तो आप भी अपनी एकता, अखंडता जो भी है अपने मित्र के साथ, अपने भाई के साथ भरोसा अपने परिवार के ऊपर बना के रखिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मित्र 2 जुलाई, आज है 2 जुलाई 2000 जुलाई को करंट अफेयर का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। अभी आप देखें CHFL का एग्जाम हो या मित्र कोई CPO का एग्जाम हो, वहाँ स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से बहुत प्रश्न देखने को मिले। तो ये उम्मीद की जा सकती है अगले महीने से जो एग्जाम होंगे, अगले 6-7 महीने तक यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे CHFL का कल पेपर हुआ, शायद समथिंग सेकेंड, फिफ्थ या थर्ड फिफ्थ में प्रश्न पूछा गया, बताइए 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो है उसका होस्ट कंट्री कौन था? तो जानते हैं भारत था। उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। तो ऐसे प्रश्न, अब भारत जीता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में प्यारे मित्रों, आज 2 जुलाई करंट अफेयर्स 2 जुलाई के दिन करंट अफेयर के, हालांकि थोड़ा सा हमें कल ही इस क्लास को लेना चाहिए था या परसों ले लेते, लेकिन 1-2 दिन लेट लिया गया। लेकिन सभी टॉपिक, सभी क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आप देख सकते हैं, पर वीडियो देखेंगे, पूरा देखें एक बार, तब समझ में आएगा। हम बात करने वाले हैं मित्र इस आज की क्लास में T20 वर्ल्ड कप के बारे में। किस पर मित्र? T20 वर्ल्ड कप के परिप्रेक्ष्य में हम बात करने वाले हैं। अब इस T20 वर्ल्ड कप के बारे में हम देखें मित्र, आज थोड़ा सा लाइट की समस्या रही, इसलिए वजह से क्लासेस जो हैं थोड़ा कम क्लियर होंगी, लेकिन आपको इतना पर्याप्त होगा कि आप क्लियर देख पाएंगे। तो आगे हम बात करते हैं इसमें कौन जीता। तो भारत जीता। भारत ने साउथ अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को हराकर दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल जीता। ये आप लिख कर ले लीजिए। ये FFCGD का जो जनवरी में एग्जाम होने वाला है, कौन जीता या किसे हरा कर जीता, ये 101% किसी न किसी पेपर देखने को मिलेगा। हो सकता है यूपी पुलिस का जो री एग्जाम है उसमें भी देखने को मिल जाए इसका होस्ट कौन था या इसको किसने जीता, ये एक प्रश्न तो निश्चित ही देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इस बार कौन सा संस्करण था, 9वां संस्करण था। आप जानते हैं पहला संस्करण 2007 में खेला गया, जिसका विजेता भी भारत रहा था। अगर इसकी होस्ट कंट्री की बात करें, इसमें इस बार होस्ट कौन कौन रहा, तो हम बात करेंगे मित्र USA और कौन रहा मित्र, तो हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज। 2 देश इसके होस्ट कंट्री रहे। अब की बार जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा भैया, आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया जो है इस बार सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाया। ना कि वेस्ट इंडीज, ना यूएसए मान लीजिए नई टीम है अभी, तो उसके बारे में इतना नहीं कह सकते। वेस्ट इंडीज भी T20 में एक बहुत मजबूत टीम मानी जाती है, तो ये भी टॉप 8 में भी जगह नहीं बना पाई वेस्ट इंडीज। तो इस बार सेमीफाइनल में कौन पहुंचा, तो पहुंचा अफगानिस्तान। इस बिंदु पर भी आप फोकस करेंगे, अफगानिस्तान। उसके साथ साथ कौन कौन सी टीमें रही, पहला रहा भारत और इंग्लैंड, 2 टीमें हो चुकी। और बात करेंगे मित्र साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, 4 टीमें टॉप 4 यानी सेमीफाइनल में जगह बना पाई। तो इन सेमीफाइनलिस्ट टीमों के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं इस बार टोटल टीमें कितना रही,
टोटल टीमें, तो इस बार टोटल टीमें 20 टीम रही। अभी तक ये संख्या कम हुआ करती थी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि टीमों की संख्या 20 की गई है। यानी अब जब से स्टार्ट हुआ 2007 से अब तक सबसे ज़्यादा टीमों की संख्या इसी बार देखने को मिली। तो निश्चित ही यह प्रश्न भी बन सकता है, इस बार बताइए T20 वर्ल्ड कप में कितने टीमों ने हिस्सा लिया, है ना। बन सकता है मित्र, आप ही सोचिए, बन सकता है ना। तो बन सकता है तो कितनी टीमों ने, तो टोटल 20 टीमों ने हिस्सा लिया। अगर टोटल मैच की बात करें तो 55 मैच हुए। टोटल मैच कितने हुए, तो अगर इस पर पेज में देखें 55। हालांकि ये बहुत रेयर चांस है पूछे, लेकिन ये 20 टीम आप इसको विशेषता फोकस करेंगे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फाइनल में। अगर बात करें मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच हुआ, आप जानते हैं विराट कोहली ने कितना अच्छा फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया। अगर हम बात करते हैं मित्र, किसे दिया गया, विराट को दिया गया, विराट कोहली को दिया गया। किसको मित्र, तो आप बताएंगे विराट कोहली को दिया गया। तो इस बात पर भी फोकस करेंगे, किसे दिया गया मित्र, फाइनल में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को। हालांकि अगर पूछ लिया जाए क्या मित्र कि मैन ऑफ द सीरीज, यानी पूरे वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा किसने किया, अगर मैन ऑफ द मैच सीरीज की बात करें तो मैन ऑफ द सीरीज के परिप्रेक्ष्य में देखें मित्र तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया। अगर हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह को दिया गया मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया, तो जसप्रीत बुमराह को। किसे दिया गया मित्र, तो आप बताएंगे किसे दिया गया, जसप्रीत बुमराह को। हालांकि इन्होंने लिए 15 विकेट इन्होंने लिए। कितने विकेट लिए, 15 विकेट। ठीक है, तो 15 विकेट लिए। इससे ज़्यादा विकेट तो इनके साथी कौन से रहे मित्र, तो हम बात करते हैं इनके जो साथी रहे, तो आप बताएंगे अर्शदीप सिंह, उन्होंने 17 विकेट लिए। अगर उनको भी दिया जा सकता था, लेकिन इन्होंने, अब बात करें प्रेशर जो बनाने का काम किया जसप्रीत बुमराह ने। हालांकि जब अर्शदीप सिंह से पूछा गया भाई आप इतना विकेट ले पाए, तो उन्होंने अपना इस विकेट का श्रेय दिया किसको, जसप्रीत बुमराह को। कहा कि जसप्रीत भाई प्रेशर बनाते थे तो बल्लेबाज क्या करता था, मुझ पर आड़े तिरछे फाड़ लगाता था और इस वजह से मुझे विकेट मिल जाते थे। ऐसा होता था कि बुमराह पर चांस नहीं लेना, जसप्रीत को से रन बना लिया जाए। बुमराह से मतलब जसप्रीत बुमराह से क्या करना है, उनसे चांस नहीं लेना, डिफेंड करने लेना है। अर्शदीप से होता था कि रन बना लिया जाए, इसी चक्कर में मुझे विकेट मिल जाते थे, इसी वजह से मुझे सर्वाधिक विकेट मिले। तो हम यहीं पर लगे हाथ बात कर लेते हैं सर्वाधिक विकेट के बारे में भी। तो सर्वाधिक विकेट के परिप्रेक्ष्य में देखें मित्र, सर्वाधिक विकेट, तो इसमें दो लोगों का नाम आएगा। कौन से दो लोग, तो अर्शदीप सिंह और जो दूसरा नाम आता है मित्र फजहक फारूकी का, और फजहक फारूकी, दोनों ने 17 विकेट लिए, दोनों ने 17 विकेट लिए। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, सर्वाधिक विकेट किसने लिए। तो अब देखिए दो लोगों का नाम आया है, तो इस वजह से थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं कि पूछा जाए। अगर यही अभी किसी भारतीय खिलाड़ी का मान लीजिए अर्शदीप सिंह का ही होता, 17 विकेट सर्वाधिक होता, तो निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलता। लेकिन आप यहाँ से परेशान ना होइए जो कि ये प्रश्न आपके पूछा जाएगा। अच्छा, ये पूछा जा सकता है फजहक फारूकी जो हैं किस देश के खिलाड़ी हैं, तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगर सर्वाधिक अफगानिस्तान की बात आई है तो अफगानिस्तान आपकी सेमीफाइनल में पहली बार पहुंची थी, और सर्वाधिक रन पूरे टूर्नामेंट में बात करें तो अफगानिस्तान के ही खिलाड़ी कौन है मित्र, रहमानुल्लाह गुरबाज। इन्होंने सर्वाधिक रन पूरे टूर्नामेंट में बनाए। और सर्वाधिक कितना रन, तो मित्र आप बताएंगे 281 रन।
कितने रन? 281 रन, ये आप बताएंगे। अगर हम बात करते हैं, आप देख रहे होंगे फाइनल मैच, तो फाइनल मैच में आखिरी ओवर करने आए थे हार्दिक पांड्या, तो उन्होंने पहली गेंद फुल टॉस दी, जो सीधा स्टेट पर खड़े थे सूर्य कुमार यादव, उन्होंने क्या गजब का कैच पकड़ा, वही कैच था जो मैच जिता कर ले गया भारत की तरफ। तो इस वजह से पूरी टीम की तरफ से भारत में अब एक चला है, जो उस मैच में जो मैच होगा उसमें जो सबसे अच्छा कैच लेगा उसको एक अवार्ड दिया जाता है। तो हम उसी की बात करें, स्मार्ट कैच ऑफ द मैच, यानी फाइनल में किसको मिला, तो ये आप भी याद रखेंगे, स्मार्ट कैच ऑफ द मैच फाइनल में बात करें तो मिला किसे मित्र, तो सूर्य कुमार यादव को मिला। किसे? तो हम बताएंगे सूर्य कुमार यादव का नाम। किसका मित्र नाम बताएंगे? तो आप जानते हैं सूर्य कुमार यादव को। अगर हम बात करते हैं मित्र, अब ये जो फाइनल हुआ, फाइनल कहां पर खेला गया? होस्ट कंट्री तो हमने देखा यूएसए और वेस्ट इंडीज हैं, तो फाइनल मैच जो हुआ किस स्टेडियम पे हुआ, ये प्रश्न अगला बन सकता है। तो अगर इसके बात कर रहे हैं तो कौन सा है, तो हम बात करेंगे केमिस्टन ओवल स्टेडियम, केमिस्टन ओवल स्टेडियम। अब ये बात करते हैं कहां पर पड़ता है, वेस्ट इंडीज या यूएसए, तो वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में। तो आप इसको भी याद रखेंगे, स्टेडियम का नाम पूछा जा सकता है कहां पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं, इसमें दो टीमें जो आई, विजेता रही और उप विजेता रही। विजेता टीम के बारे में चर्चा करें और विजेता टीम के बारे में चर्चा करें तो कितनी धनराशि मिली। अगर हम विजेता की बात करते हैं मित्र, विजेता के बारे में, तो विजेता को मिली धनराशि जो है मित्र कितनी है, 20.42 करोड़ रुपए, 20.42 करोड़ रुपए। अगर उप विजेता की बात करें मित्र, उप विजेता की बात करते हैं मित्र, तो उप विजेता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इनको कितना मिली, तो 10.67 करोड़ रुपए मिली। कितना? 10.67 करोड़ रुपए। आप इन सब बिंदुओं को फोकस करते हुए चलेंगे मित्र, बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम बात करते हैं जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, इसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो यहां पे भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखा जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, तो हम बात यहीं पर भी कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर 4 लोगों को बनाया गया। कौन थे? पहला थे मित्र शाहिद अफरीदी। आप जानते होंगे, सुने होंगे जो प्यारे साथी, तो शाहिद अफरीदी किस देश के खिलाड़ी हैं, तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। इनको 2024 T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के खिलाड़ी को। और दूसरा जो बनाया गया, युवराज सिंह को बनाया गया। युवराज सिंह जानते हैं भाई, वो सिक्स किंग के नाम से युवराज सिंह भारत के खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करते हैं, क्रिस गेल को बनाया गया, जो कि कहाँ के साथी हैं, खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के, एक क्रिस गेल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, 4 लोगों को बनाया गया। चौथा जो है हुसैन बोल्ट हैं। इनका संबंध क्रिकेट से नहीं है, फिर भी इनको बनाया गया है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हुसैन बोल्ट। इनका संबंध किस खेल से है, तो ये मित्र धावक हैं। कहाँ के, तो हम बताएंगे जमैका के रहने वाले हैं, जो वेस्ट इंडीज में ही पड़ता है। कहाँ के मित्र, तो जमैका के हैं। कहाँ पर पड़ता है, वेस्ट इंडीज में ही पड़ जाता है। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं मित्र, इसी के अकॉर्डिंग हम बात करें, इस बार जो इसका ऑफिशियल एंथम रहा, ऑफिशियल एंथम के बारे में, ऑफिशियल राष्ट्रगान के बारे में बात करें मित्र, किस बारे में, ऑफिशियल एंथम। एंथम के परिप्रेक्ष्य में बात करें, ऑफिशियल एंथम के परिप्रेक्ष्य में मित्र कौन सा रहा, तो अगर हम बात करते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्या था मित्र, आउट ऑफ द वर्ल्ड। जो इसका ऑफिशियल एंथम रहा, कौन सा रहा मित्र, आउट ऑफ द वर्ल्ड रहा। और इस वर्ल्ड कप में प्यारे साथियों कुछ रिकॉर्ड भी बने हैं, उन रिकॉर्डों के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर T20 में बात करते हैं
T20 में लगातार 2 मैच में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन थे मित्र? तो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, लगातार 2 मैचों में इन्होंने क्या किया, हैट्रिक ली। तो पैट कमिंस किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। पैट कमिंस किस देश के खिलाड़ी हैं मित्र? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं मित्र? तो आप बता देंगे कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। आगे बात करते हैं, एक मैच में चारों जानते हैं T20 में क्या होता है कि एक प्लेयर अपने एक मैच में मात्र 4 ओवर फेंक सकता है। तो चारों ओवर मेडन फेंक दिया। ऐसा करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 24 गेंदें फेंकी, 24 गेंदों में भी 1 रन ना आए, ना एक वाइट हो, ना एक्स्ट्रा रन, कुछ ना हो। तो हम इस पर पेज में भी बात करें, एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले खिलाड़ी, मेडन फेंकने वाले बॉलर कौन बने हैं? अगर इस पर पेज में भी देखा जाए तो कौन बने हैं मित्र? तो नाम आता है लॉकी फर्ग्यूसन का। किसका? लॉकी फर्ग्यूसन का। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आप बताएंगे मित्र न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं मित्र? तो आप बताएंगे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हालांकि जब फाइनल मैच समाप्त हुआ तो कुछ ऐसे चेहरे रहे जो अब हमें T20 में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर उन चेहरों के बारे में बात करें किन लोगों ने संन्यास लिया, तो नाम आता है मित्र, एक तो रोहित शर्मा, हिटमैन। इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने वर्ल्ड कप जीता तुरंत संन्यास की घोषणा कर दी। और इसके साथ साथ थोड़ी ही देर बाद विराट कोहली ने भी क्या मित्र, विराट कोहली ने भी कहा मित्र कि हम भी रोहित भाई के साथ चलते हैं। और इसी के कुछ समय बाद एक साथी हमारे और रविंद्र जडेजा, सर जडेजा के नाम से मशहूर, थ्रोवर किंग के नाम से मशहूर, इन तीनों ने संन्यास की घोषणा कर दी। तीनों ने T20 से संन्यास लिया। इन तीनों ने क्या किया मित्र? T20 से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। भैया अब हम T20 से क्या कर रहे हैं? संन्यास ले रहे हैं। अब जो नए खिलाड़ी आए उन नए खिलाड़ियों को अब मौका मिलना चाहिए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम मित्र आगे बात करते हैं और क्या एग्जाम बन सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन के परिप्रेक्ष्य में हम देखें किस बारे में मित्र? T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन, वर्ल्ड कप में 2 चीजें हम चर्चा करेंगे, एक तो सर्वाधिक रन के बारे में और दूसरा सर्वाधिक विकेट। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए मित्र, सर्वाधिक रन किसके नाम है T20 वर्ल्ड कप में? तो हम बात करते हैं विराट कोहली के नाम। कितने रन? तो 1292 रन। किसके नाम? सर्वाधिक रन की बात करें तो विराट के नाम भैया, विराट कोहली 1292 के रन। कितने रन? 1292, लगभग 1300। और जो सर्वाधिक विकेट की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो शकीब अल हसन का नाम आता है। कितना विकेट? 50 विकेट। कितना? शकीब अल हसन कितने विकेट मित्र? 50 विकेट। आप यहां पर देखेंगे शकीब अल हसन कितने विकेट मित्र? तो आप बताएंगे 50 विकेट इन्होंने लिए। आगे हम बात करते हैं, इस बार 9वां संस्करण था तो 10वां संस्करण कहां पर होगा? अगर 10वें संस्करण की बात करें तो उसकी 10वां संस्करण परिप्रेक्ष्य में बात करें 10th संस्करण, तो अगर हम बात करें तो भारत और श्रीलंका में होगा। आप जानते हैं प्रत्येक 2 वर्षों बाद इसका आयोजन किया जाता है, यानी 2024 में हुआ है तो अब कब होगा? तो 2026 में होगा। 11वां संस्करण भी फिक्स हो चुका है। 11वां संस्करण कब होगा? तो बात करते हैं मित्र 2028 में 11वां अगर बात करें तो मित्र कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया और मित्र न्यूजीलैंड दोनों साथ मिलकर इस
को होस्ट करने वाले हैं। इसको प्यारे साथी मिलकर क्या करने वाले हैं, इसको होस्ट करने वाले हैं। तो आप इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करिएगा। तो आज की क्लास हमारी जानते हैं 20 से 22 मिनट की क्लासेस होती हैं और टाइम हमारा खत्म होता है। अगले दिन प्यारे मित्र और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिएगा, और आप भी पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मित्रों अगली क्लास में। बाकी और कोई आप कुछ पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट करके, किसी भी माध्यम से हमें टेक्स्ट करके, हमें इंस्टा पे फॉलो करके मित्र हमें बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। और लिंक उसका आप देखते होंगे, आप जाएंगे और चैनल पर तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना, पहली बार आए हैं तो जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब। ऐसे डेली हम जानकारी लेकर आते रहेंगे। आपके वनडे एग्जाम में करंट अफेयर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तो करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी और पॉलिटी सब मतलब मिक्स करके हम क्लासेस ले आएंगे। दरअसल थोड़ी समस्याएं, तो उसके बाद सब सही हो जाएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद मित्र।